हेलो डियर, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको पता है कि बीपीएससी एई में फिर से वैकेंसी आ चुकी है। 568 पोस्ट है, आप सबको पता होगा। और यहाँ पर जो एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी गई है। मैं बताऊँ, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको बार बार बोला जाता है कि भाई कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए, और आप कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने लेट हो चुके हैं। जब आपको बताया जाता है तभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। और फिर आप लोगों के अंदर एक चीज़ ये भी होती है ना कि सर जब डेट आ जाएगी तब से पढ़ेंगे। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिव नहीं हुए हैं भाई। मैं बता दूं, बीपीएससी एई का अभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सिलेबस हो गया आपका, एलिजिबिलिटी क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये जहां तक ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जो 2024 में हुआ था उसी के बिहाफ पर होगा, वैसे ही होगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फिर से बता दूं, अगर चेंजेस देखने को मिलेगा तो बता दिया जाएगा। अभी तक हम उसी को बेस मानकर बता रहा हूं, और आप सब लोग वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप बहुत कुछ यहां से सीख कर जाएंगे। यहां पर देखिए आपका ये जो पेपर कैसे होगा, 6 पेपर जैसे होते हैं एक सेगमेंट से। 6 पेपर में अगर देखा जाए, जनरल इंग्लिश और हिंदी जो है सर, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये क्या, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एक एक घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडी और जनरल इंजीनियरिंग साइंस, ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। ठीक बात है सर। यहां पर जनरल स्टडी जो लिखा गया है, याद रखिएगा सब कुछ शामिल है। यहां पर जनरल स्टडी लिख दिया है, बस करंट अफेयर भी यहां से आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ यहाँ आता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो छोड़ देते हैं। इसके बाद जनरल इंजीनियरिंग साइंस, और ये हर बार वहां के लिए हो या झारखंड के लिए हो, यहाँ पर ये स्पेशली पूछा जाता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब के लिए। ये जो है ना, ये सभी ब्रांच के लिए। जैसे बात किया जाए सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ये कंपलसरी पेपर है आपका, ये कंपलसरी पेपर है, ठीक। तो याद रखिएगा, जनरल इंग्लिश, हिंदी तो आप उतना पढ़े ही हैं भाई, हिंदी बेल्ट से क्वालिफाइंग कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पर जनरल स्टडी पे फोकस करिए, जनरल साइंस पे फोकस करिए, क्योंकि ये नंबर जुड़ते हैं और आगे यही सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चूंकि सिलेक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर सिलेक्ट हो जाएंगे ना भाई। आपको आपके ज़माने में अगर सिलेक्शन लेना है तो सबको इक्वली फोकस करना होगा, सब सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना होगा। अगला क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट देखा जाए, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, ये ऑब्जेक्टिव होगा, 1 आवर का होगा, 100 मार्क्स। ये भी 1 आवर का होगा आपका, 100 मार्क्स, ठीक ना। और इसी तरीके से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और इसी तरीके से यही रिलेवेंट होगा। और 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का लेवल ठीक रहने वाला है। अगला, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हर बच्चे को पता है बीटेक चाहिए, मिनिमम क्या चाहिए, बीटेक चाहिए। और ऐसी यूनिवर्सिटीज हो जो AICTE से अप्रूव्ड हो, AICTE से अप्रूव्ड हो, ओके, सबको पता होगा। और सारे ब्रांचेस के लिए है एज क्राइटेरिया। जब लास्ट टाइम हुआ था उसके हिसाब से बता देता हूं कि मैक्सिमम एज 37 ईयर, और ये 40 ईयर जो वहीं के हैं, और ट्राइब के लिए कितना, 42 ईयर। ये तो भाई जब पिछली बार हुआ था, तो अब 1 साल और इसको बढ़ा लीजिए, 1 साल क्या करिए, इसको और बढ़ा लीजिए, 2024 के बजाय 2025 कर सकते हैं आप। तो आपका ये एज क्राइटेरिया हो गया। सिलेबस क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें सिलेबस क्या है। जनरल इंग्लिश में आप देख लीजिए, जनरल हिंदी और जनरल स्टडी। देखते हैं क्या है। एरर डिटेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, सबसे ज्यादा रोल ये आता है, सबसे ज्यादा रोल यहां से आता है। वॉइस जंबल सेंटेंस, हाँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी आता है, ठीक ना। रीडिंग कंप्रेंशन आता है, फिल इन द ब्लैंक आता है, क्लोज टेस्ट आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है खूब, और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का भी यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको हेक्टिक नहीं लेना कि सर कैसे होगा इंग्लिश। भाई अगर जनरली आप डेली आधे आधे घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, सफिशिएंट है। मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं देना, आधे आधे घंटे दोनों को दे दीजिए। दिन में 1 घंटे पढ़ना, आधे घंटे हिंदी, आधे घंटे जनरल इंजीनियरिंग। और क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था ना, तो 2016-17 में हुआ था शायद, तो तब ये हुआ था कि भाई कई बच्चे हुए थे जिनके टेक्निकल तो बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन यहाँ से मार खा गए थे, यहाँ से नहीं हो पाया था। तो याद रखिएगा, हल्के में नहीं लेना, थोड़ा बहुत पढ़ना भी है। जनरल स्टडी में देखा जाए, जनरल स्टडी पेपर विल बी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू करंट इवेंट। भाई करंट इवेंट में पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है ना, कहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करते, डेली ऑब्जर्वेशन मजाक बना के रखे हैं। साइंटिफिक एस्पेक्ट पेपर विल बी कवर, साइंटिफिक, सोशल और क्वेश्चन, या सब कुछ शामिल होता है। मैं पहले बता दूं, ये लिखने पे मत जाइएगा। जैसे कि कभी कभार आप एग्जाम देने जाइए ना, बोल देते हैं साइंस एज पर रिलेटेड टू 10th, होता नहीं है ऐसे सर। 10th से रिलेटेड तो कर ही लेंगे, अपर लेवल का पूछा जाता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर। अब इसके बाद आ जाते हैं जनरल इंजीनियरिंग साइंस में। देखिए, आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया, ऑफ वेट इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, मेट्रोलॉजी
मेथोडोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, इंजीनियरिंग इकोनॉमी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हो गया, एनर्जी कन्वर्जेंस हो गया, इन्वायरमेंटल जैसे सिविल वालों के लिए हो गया, सर्वे, मैकेनिकल वर्कशॉप, मेजरमेंट, पावर वर्कशॉप, इंस्ट्रूमेंट, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, ये तो भाई सब जनरल इंजीनियरिंग है, सबको पढ़ना, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो। अब बात करते हैं किसकी, सिविल इंजीनियरिंग की। किसकी बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस अच्छा रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। जितने भी एई के पेपर होते हैं ना, वहाँ पर जैसे सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एफएम हो गया, इनका अच्छा रोल होता है, बीएमसी हो गई, हाईवे हो गया, इनका अच्छा रोल होता है, सॉइल हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर डिजाइन, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, डिटेल सिलेबस, विजिट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, अभी तो आया नहीं सर, अभी तो आया नहीं, और पूरा रहता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में जितना सब कुछ आएगा, समझ गए, ये कुछ कट पिट नहीं करते। और सिविल इंजीनियरिंग में देखा जाए, हाइड्रोलॉजी अच्छा पूछा जाता है सर, हाइड्रोलॉजी ओके, ओपन सिस्टम वाटर सोर्सेज, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज, ओपन चैनल फ्लो, डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे रेलवे दोनों होगा, और डिपार्टमेंट ऑफ पीएचई, मतलब इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको पीएचई को बोल दिया जाता है इन्वायरमेंट। तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का सर सिलेबस था, ये आपका क्या था, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस था। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्या क्या था इसमें। पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपके 6 पेपर होंगे, जो 6 पेपर होंगे जिसमें से 4 ये वाले पेपर होंगे, 2 क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, 2 के नंबर जुड़ेंगे, ठीक। तो इसको थोड़ा सा कम वेटेज देना है, लेकिन इनको खूब वेटेज देना है, ये नंबर जुड़ेंगे। अगला आ जाइए, ऑप्शनल सब्जेक्ट ए के लिए, ये जो आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट हो गए आपके रिलीवेंट के हिसाब से, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीटेक चाहिए मिनिमम, और एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम 37 साल होना चाहिए। अब ये कब से लेते हैं देखा जाएगा, ये लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई अगर अभी तक आप प्रिपेयर नहीं हुए पढ़ने के लिए तो हो जाइए सर। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो बच्चे अभी से अवेयर हैं लग जाओ तैयारी में, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा सर। और बहुत बेहतरीन लाजवाब नौकरी है, याद रखिए, बहुत बेहतरीन और लाजवाब नौकरी है, 5400 ग्रेड पे की। सिलेबस देखा जाए, जनरल इंजीनियरिंग हिंदी, ये तो पता है, जनरल इंग्लिश हिंदी, जनरल स्टडी आपका हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग के आपके ये सब्जेक्ट हो गए। तो भाई यहाँ पर अब इसको किस तरीके से करना है ये भी आपको बता देता हूँ। और ये भी बताने के पहले आपको बता दूं कि अगर आपको एडमिशन के रिलेटेड या कोई एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आप लोगों का जो बैच है ना सर, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। वो बैच जो है आपका, ये बीपीएससीआई का, ये बीपीएससीआई का नालंदा 1.0 आपका बैच 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कब से, 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या Y579 कूपन कोड भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कॉल करके जरूर ये वाले बैच में एनरोल कर लीजिए। और फिर से बता दूं कि इसमें आपके लाइव क्लासेस चलेगी और आपका सिलेबस भी टाइम से हो जाएगा सर। किस तरीके से आपको करना है ये आपको बता देता हूं, ओके, किस तरीके से आपको करना है। देखिए मैं बताऊं, अभी आप लोग ना हिंदी प्लस इंग्लिश, इसको आप 1 घंटे दे सकते हैं, 1 घंटे दे सकते हैं। और आपका जनरल स्टडी एंड जनरल इंजीनियरिंग, इसको आप कम से कम 2 घंटे, मतलब ये है कि 1 + 1 आवर डेली देना है, ये एक दिन का नहीं, डेली देना। मैं बता दूं, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अभी जितने भी पॉडकास्ट मैंने किया है उनमें, कल जैसे एक बच्चे का मैंने पॉडकास्ट किया था तो उसने बताया कि सर मैं जिनका एनालिसिस किया हूँ 85 पेपर दिया हूँ फुल लेंथ, छोटे 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन वाले तो इंक्लूड ही नहीं किया हूँ, और उनकी रैंक 50वीं आई है, ठीक ना। आप भी कर सकते हैं ऐसे ही, ये हो गया। और टेक्निकल में याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा गुप्ता एंड गुप्ता। कुछ लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान बुक है, लेकिन सर आप जाकर चेक करिएगा कि 70-80% क्वेश्चन यहीं से फंसने हैं, ओके। ये सारा कुछ कर लीजिए। ईएससी के IES का PYQ 5 ईयर का कर लीजिए, और इसके बाद SSC का 5 साल का, इसका भी पेपर कर लीजिए। इतना कर लीजिए सफिशिएंट है सर। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना सर, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने बाद ही ये करना है सर। और जितने टेस्ट दे सकते हैं, ये तो सब टेस्ट के माध्यम से आप दे सकते, जितने टेस्ट दे सकते हैं उतने टेस्ट आप क्या करिए, दे दीजिए। और मैं बता दूं, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आज और अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, और डेली मेरा शाम के 6 बजे सेशन होता है, याद रखिएगा, ओके। और मिलते हैं फिर आपसे सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ये मौका इस बार जाने नहीं देना है। तो इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।